बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चली है। अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब स्क्रूटनी का टाइम आ गया है। हमारी मौजूदगी जहानाबाद ज़िले में है और जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें हम अभी बात करेंगे जहानाबाद सदर विधानसभा सीट के लिए। जहानाबाद सदर विधानसभा सीट से कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उसमें एक निर्दलीय से भी हैं चुन्नू शर्मा, जो कि हम से बागी होकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जो है अपना नामांकन दाखिल किया था, जिस फॉर्म की स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कई बातें कही है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। ये चुनाव जो जहानाबाद का 2025 विधानसभा चुनाव है, वैसे तो सारे उम्मीदवार आए हैं एक जनरल सा माहौल में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तावित किए हैं और हम समझते हैं कि अगर आम नज़रिया से देखिए तो बिल्कुल सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ये सामान्य नहीं है। ये 2025 का खास करके जहानाबाद का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अजीब सा है। अब देखिए ना, जहानाबाद की विडंबना है कि हमारे 2 विधानसभा की अगर हम बात करें, ये घोसी और जहानाबाद, तो 3-3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। एक सांसद महोदय तो खुद आ चुके हैं मैदान में जहानाबाद से, और 2 सांसद अपने बेटे को गोद में एक चादर लपेटे हुए घूम रहे हैं। और जैसे नहीं गांव घर में सुनते हैं कि बचवा के जरा मुँहमा दिखावा, तो पब्लिक का जो डिमांड होता है तो दोनों अपना मुँहमा दिखा कर फिर अपने आगे आ जाते हैं। सुनते हैं कि ये दोनों सांसद महोदय चाहते हैं कि हम ही मतलब पब्लिक के सामने आए, चूँकि इनका सही भी अच्छा भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपना हाथ अपना साया अपने मतलब दूर अगर बच्चे को फ्री छोड़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्वालिटी की कमी है। अब हम जहानाबाद की विशेष रूप से बात करें तो हमारे 2 प्रत्याशी जो खास करके सिंबल लेने का बात करते हैं कि हम सिंबलधारी हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन एक तो चंद्रवंशी जी हैं, रिटायर्ड होकर यहाँ से हार के गए हैं, और हारने के बाद जहानाबाद में कटसी नाम का भी चीज़ उन्होंने छोड़ दिया था। कभी हमने ये नहीं देखा कि पर्व त्यौहार पे भी एक दुआ सलाम या सबको बधाई देने वाला भी प्रक्रिया जो इन्होंने मतलब बिल्कुल अपने आप को दूरी बना लिया था जहानाबाद से। लेकिन वो कहते हैं अंतिम समय में इनका चाहत जागा, नोट का बंडल फिर निकला, पैसे वाले तो हैं, और फिर ये पुनः जहानाबाद की जनता के पास आ गए। एक साहब है, देखिए जहाँ ये घोसी के रिजेक्टेड आइटम है। घोसी की महान जनता ने 2-2 बार एक साहब को रिजेक्ट किया, और रिजेक्शन ऐसा कि बड़े मार्जिन से 25-30 हज़ार से। जो एनडीए का सरकार रहा, एनडीए की लोकप्रियता बिहार में पिछले 15 वर्षों में रही है, और उसमें ये जो हमारे कंपटीटर जो महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा जी हैं, ये डिफीट खाए हुए हैं। तो एक रिजेक्शन जिसको कहते हैं, और उनको जहानाबाद में लाकर महागठबंधन ने खड़ा कर दिया है। ये हम लोग जहानाबाद की महान जनता के सामने अजीब विडंबना है, और इनको ऐसा ये साबित कर रहे हैं कि हम ही जो है सारा ये कर देंगे वो कर देंगे। और हमको याद नहीं है कि किसी पर्व त्यौहार पर, देखिए जगदीश शर्मा जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं, और जगदीश शर्मा जी भी जिस सांसद रहते हैं, सांसद के रूप में यहाँ पर रहे हैं 5 साल, हम समझते हैं कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी से हाथ पीछे खींचा है। मतलब वो आश्वस्त थे कि अब जहानाबाद की राजनीति से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो घोसी की राजनीति करनी है, और घोसी के लिए ही डिटरमाइंड थे। लेकिन मजबूरी में सुनते हैं कि ये हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये रिजेक्टेड जो कैंडिडेट आए हैं, घोसी से रिजेक्शन झेल के आए हैं, तो जहानाबाद की जनता, महान जनता जो है, इनको पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा। और हम आग्रह करते हैं अपने जहानाबाद के लोगों से कि भाइयों, इन लोगों के, अपने अभिभावकों से, कि ये रिजेक्टेड लोग को कभी भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए, खास करके युवा साथी। ये जहानाबाद में एक क्रांति का माहौल है। अभी जो है आप